ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 15 श्लोक 8 और 9। शरीरं यद्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धान् इव आशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मन च अयं विषयान् उपसेवते। भगवान बोले, अर्जुन, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। साफ साफ भगवान ने कहा, यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। इनके सहारे से खुद नहीं करता है कुछ भी, यही करते हैं। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से यानी सुगंध गंध जो होती है, गंध को ग्रहण करके ले जाता है, जैसे हवा के साथ गंध चलती है, आप नाक से उसे सूंघ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार देह का जो स्वामी जीवात्मा है, जिस पहले शरीर को त्यागता है, जब शरीर छोड़ता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, उससे मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो कार्यकलापों को ग्रहण करके आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं, लेता कौन है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर अर्जुन से कहा कि यह अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहाँ जाकर करता क्या है। मन सहित 6 इंद्रियां कौन है जो साथ जाती हैं जीवात्मा के। उस शरीर में स्थित होकर यह जीवात्मा जो जिस शरीर में जाती है उसी में स्थित होकर यह जीवात्मा जैसे कान है, आँख है, त्वचा है, जिह्वा है, नासिका है और जो अंदर मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करती यानी भोग करती है। जो कुछ करता दिखता है शरीर, वो यह पांचों इंद्रियां करती हैं। जीवात्मा इनके सहारे से करती दिखती है, लेकिन जीवात्मा कुछ नहीं करती है। किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, यह दिखता किसी को नहीं है, उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण फिर आगे बताएंगे अगले श्लोकों में। अभी यह आशयात पद किसका वाचक है और गंध और वायु के दृष्टांत की चर्चार्थ था किस प्रकार है। आशयात पद यहाँ जिन वस्तुओं में गंध रहती है, जैसे पुष्प है, कोई फूल है, चंदन है, केसर है, कस्तूरी आदि जो वस्तुओं का वाचक है, उन वस्तुओं में से जो उनकी गंध को ले जाने की भांति
वायु अपने साथ लेके घूमती है। ले जाने की बात मनुष्यहित इंद्रियों को ले जाने के दृष्टांत में आशय यानी आधार के स्थान में स्थूल शरीर है और गंध के स्थान में सूक्ष्म शरीर है जो उसके अंदर है, दिखता नहीं है। क्योंकि पुष्पादि गंधयुक्त पदार्थों का सूक्ष्म जो दिखता नहीं है, जो उनकी सुगंध है, सूक्ष्म अंश ही गंध होता है। यह वायु स्थान में जीवात्मा है। जैसे हवा गंध को एक साथ एक स्थान से उड़ाकर ले जाता है और दूसरे स्थान में स्थापित कर देता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राणों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे स्थूल शरीर में स्थापन कर देता है। यहाँ एतान पद किनका वाचक है और जीवात्मा को ईश्वर कहने का क्या अभिप्राय है? एतान पद उपर्युक्त मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों का वाचक है। मन अंतःकरण का उपलक्षण होने से बुद्धि का उसमें अंतर्भाव है, उसी में अंतर्भाव है बुद्धि का, और 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राणों का अंतर्भाव ज्ञानेंद्रियों में है। यहाँ एतान पद इन 17 तत्वों के समुदाय रूप जो सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर दिखता है अंदर, बोधक है। जीवात्मा को ईश्वर कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह इन मन बुद्धि के सहित समस्त जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का शासक और स्वामी है। कौन? जीवात्मा। इसीलिए इनको आकर्षित करने में समर्थ है, जीवात्मा समर्थ है, उसी में शक्ति है। यत पद को 2 बार प्रयोग करके उत्क्रमाति, अपापनोति, इन 2 क्रियाओं से क्या भाव दिखलाया गया है? यत पद जिसको यह जीव त्याग देता है उस शरीर का वाचक है, और दूसरा यत पद जिसको यह ग्रहण करता है उस शरीर का वाचक है। यहाँ भाव दिखलाने के लिए यत पद का 2 बार प्रयोग करके उत्क्रामति और अपापनोति, इन 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। शरीर का त्याग करना उत्क्रामति का और नवीन शरीर का ग्रहण करना अपापनोति का क्रिया का अर्थ है। यानी आत्मा का स्वरूप तो दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में अचल माना गया है। फिर यहाँ संज्ञाति क्रिया का प्रयोग करके उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही कि भगवान ने? इसलिए कही यद्यपि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना जाना नहीं बन सकता, तथा जो सूक्ष्म शरीर के साथ इसका संबंध होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जीवात्मा का जाना सा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ संज्ञात क्रिया का प्रयोग करके जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना बतलाया गया है। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। जीवात्मा जैसे कान, त्वचा, चक्षु, रसना, श्रोत और ग्रहण, इन 5 इंद्रियों के सहित मन को आश्रय बनाना क्या है, और इसके सहारे से ही जीवात्मा का विषयों का सेवन करता है। इस कथन का क्या भाव है, सुनिए ध्यान से। जैसे जीवात्मा का अंतःकरण और इंद्रियों के साथ अपना संबंध मान लेना है, उनको आश्रय बनाना है, जीवात्मा उनके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। इस कथन का यह भाव है कि वास्तव में आत्मा न तो कर्मों का करता है और न उनके फलस्वरूप जो विषय भोग सुख दुखादियों का भोगता ही है, न उसे वो न भोगता है, किंतु प्रकृति और उसके कार्यों के साथ जो उसका अज्ञान जनित अनादि संबंध है, अज्ञान के कारण जो अनादिकाल से संबंध है,
उसके कारणों वह लगता है कि जीवात्मा ही करता है, वही भोगता है, कर्ता भोक्ता बना हुआ सा दिखता है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी कहा है कि प्रकृति स्थित पुरुष की प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है। और श्रुति में भी कहा है, क्या कहा है? कठोपनिषद में, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेति यक्तुर्मनीषिणः, अर्थात मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही ज्ञानी जन भोक्ता ऐसा कहते हैं। यानी मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही ज्ञानी जन भोक्ता कहते हैं। जीवात्मा को 3 गुणों से संबंध, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाला और शरीर में रहकर विषयों का सेवन करने वाला कहा गया। अतः यह जिज्ञासा होती है कि ऐसे आत्मा को कौन कैसे जानता है और कौन नहीं जानता। इस पर अगले 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे, वो आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।